सभी विद्यार्थियों का जेपीएससी की डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 11 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो हमारे साथ ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। काव्य संकलन के दूसरे पाठ का हम आज आरंभ करेंगे। यह पाठ सूरदास जी के सूरसागर के कुछ पदों से संबंधित है, जिनमें कुल 12 पद आपके पाठ्यक्रम में हैं। इन 12 पदों की व्याख्या हम सरल सहज ढंग से समझेंगे। परीक्षा में जो प्रश्न आता है इस प्रकरण से 10 अंक आता है। कोई पद्यांश दिया जाता है और संबंधित पद्यांश से पूछे गए संबंधित प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना रहता है। तो आए और सूरदास जी के द्वारा प्रवाहित की जा रही भगवान कृष्ण की मंदाकिनी में गोता लगाते हैं। हम पाठ्य पुस्तक के सहारे पदों को पढ़ेंगे, उसके बाद कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे, उस पद्यांश पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं इसको बताएंगे और साथ ही साथ उस प्रश्न के उत्तर को सरल ढंग से लिखने का तरीका बताएंगे। तो आए और अविलंब सूरदास जी के द्वारा प्रवाहित भगवान कृष्ण की मंदाकिनी में गोता लगाएं, अर्थात भाव विभोर होकर के आनंदित होकर के पढ़ाई करें, क्योंकि ज्ञान का जो मूल उद्देश्य है वह क्या है? आनंद। ज्ञान को हम धन के रूप में, संतुष्टि के रूप में, भौतिक साधनों के रूप में प्रयुक्त करते हैं ताकि उन सब चीजों से हमें आनंद मिले। धन कमा लें, आनंद मिले, भौतिक संसाधन बना लें, आनंद मिले। लेकिन ज्ञान का जो वास्तविक आनंद कारक है वह परमात्मा की स्तुति है। इसलिए भक्त सूरदास जी के द्वारा इन पदों को हम बहुत ही तन्मय होकर के पढ़ेंगे। देखें, पद है अब कहीं राख ले भगवान। इस संपूर्ण पद को प्रसंग के रूप में समझें। इस पद में जीवात्मा रूपी एक पक्षी वृक्ष की शाखा पर बैठी है। नीचे से बहेलिया उसको मारने के लिए बाण का संधान किए हुए है और ऊपर से बाज पक्षी उसको खाने के लिए आतुर हो रहा है। दोनों प्रकार से वह डरा हुआ है। अगर वह शाखा पर बैठा रहे, जिस स्थान पर बैठा है, तो बहेलिया उसे बाण का संधान करके मार देगा और यदि वह उड़ जाए तो ऊपर से बाज पक्षी खाने के लिए लालायित है। प्रिय विद्यार्थियों, ठीक यही स्थिति जीवात्मा की है। सूरदास जी का यह पद दार्शनिक मत से बहुत प्रसिद्ध है और हमें शिक्षा दे रहा है। ध्यान दें, जीवात्मा की स्थिति यही है, चारों तरफ से दुख है। अब उस चारों तरफ से घिरे दुख से आप कैसे निकल सकते हैं, उसका एकमात्र सहारा पद के अंत में देखेंगे। तो आए पढ़ें। वह जीवात्मा रूपी पक्षी कह रहा है कि अब कहीं राख ले हूं भगवान। हे प्रभु, इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए। अगर इस बार आपने हमें बचा लिया तो मैं जीवन भर आपकी स्तुति करूंगा। यही कहता है जीवात्मा ना, हे प्रभु अब की पास कर दीजिए, अगली बार से खूब मेहनत करेंगे, समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे या किसी भी संकट में है। लेकिन जब वह व्यक्ति उस संकट से निकल जाता है तब क्या कहता है? एको अहम द्वितीयो नास्ति। कितना मैंने बहादुरी पूर्वक किया, मेरे अतिरिक्त इस संसार में कोई नहीं है। मैं अपनी बुद्धि से, अपनी चातुर्यता से, अपने धन वैभव से संसार का एकमात्र सबसे अच्छा प्राणी है। लेकिन वास्तविक स्थिति देखिए, पद में सूरदास जी लिख रहे हैं, वह जीवात्मा भगवान से निवेदन करते हुए कह रही है, हे प्रभु इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए। विडंबना क्या है? हाँ अनाथ बैठो ध्रुम डरिया। देखिए, ध्रुम का मतलब होता है वृक्ष, डरिया का मतलब शाखा, बीच में चिन्ह लगा। यह चिन्ह बता रहा है कि इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि उपमेय पर उपमान का आरोप किया गया है। इस संसार रूपी वृक्ष पर जीवात्मा रूपी पक्षी बैठी है और पारध साधे बाण। पारध क्या मतलब? बहेलिया। वह शिकारी साधे बाण का संधान किया हुआ है मारने के लिए। और ताकई डर में भाजो चाहत, उस बहेलिये के बाण से बचने के लिए मैं भगना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, परंतु ऊपर झुके सचान। सचान का मतलब होता है बाज। ऊपर से बाज पक्षी हमें खाने के लिए लालायित है। दोनों प्रकार से दुख है ना, बैठा रहे तब भी मार दिया जाएगा, उड़ेगा तब भी मार
यही जीवात्मा की समस्या है। क्या करें क्या ना करें। दुहु भांति दुख भयो हानि या कौन उबारे प्राण। हर प्रकार से दुख है प्रभु, ऐसे में मेरे प्राण की रक्षा कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। देखिए नीचे, सुमिरत ही अहि दसो पारधि। जैसे जीवात्मा सबसे रहित होकर के उसने मान लिया हे प्रभु, हे जीवन दाता, अब आपके अलावा संसार में मुझे कोई नहीं बचा सकता, तो जब इस भाव से उस जीवात्मा ने भगवान से प्रार्थना की तो परिणाम क्या होता है। सुमिरत ही, जैसे सुमिरन हुआ अहि डस्यो, अहि का मतलब होता है सर्प। सर्प ने किसको डरा, डसा पारधी को। नीचे से बहेलिया अपने बाण लगाने में एकदम तन्मय है, चूर है, ना कहीं से निशाना गड़बड़ा न जाए। पीछे से सर्प आया और उसके पैर में डंक मार दिया और कर छूटे संधान। जैसे ही बहेलिया को सर्प ने डसा, कर का मतलब हाथ से, संधान बाण का जो निशाना था वह छूट गया और सूरदास सर लगे और सचान है। सूरदास ही कह रहे हैं कि जो सर था, सर का मतलब बाण था, और किसको लगा, सचान, बाज पक्षी को। जय जय कृपा निधान। देखिए इसीलिए कहा जाता है सर्प भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटी। जैसे ही वह जीवात्मा भगवान की शरण में आया, भगवान ने सर्प को भेजा, सर्प ने बहेलिए को डसा और हड़बड़ा कर उसके हाथ से बाण छूटा तो वह बाण जाकर सचान को लग गया। दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए और वह जीवात्मा भगवान के शरण में जाकर बच गई। इसलिए हे प्रभु आपकी जय। इस सुंदर पदों को सभी लोग याद करेंगे और याद ही नहीं बल्कि जीवन में आत्मसात करेंगे। काव्य सौंदर्य इसका इस प्रकार है, ब्रज भाषा में लिखा गया सूर सागर, संपूर्ण सूर सागर ब्रज भाषा में लिखा गया। इसलिए मैंने जो काव्य सौंदर्य लिखा है वो सभी पदों में आप लिख सकते हैं। रस शांत है, अलंकार रूपक है ना, गुण माधुर्य है, प्रसाद ओज और माधुर्य, ये 3 गुण होते हैं। तो अब भगवान की स्तुति करने के बाद दूसरे पद में पुनः एक जीवात्मा पक्षी के द्वारा सूरदास जी भगवान से निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो। अनंत, अनंत लोग कहते हैं जैसे अवधि में अंतर्जा न, ये देश शब्द है ब्रज भाषा। हे प्रभु मेरा मन आपके अतिरिक्त और कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी पुनि जहाज पर आवे। ये दृष्टांत जो है या उस प्रसंग का है कि एक मान लीजिए सागर है, समुद्र है और उस समुद्र में एक जहाज तैर रहा है। एक जीवात्मा रूपी पक्षी नीचे तट पर बैठी थी। उसने सोचा काश मैं इस जहाज पर बैठ जाती तो जल के बीच में जाकर खूब आनंद लेती। वही किया उसने, उड़ करके बैठ। अब जब जहाज पर बैठ गया तो चारों तरफ पानी ही पानी है, उसके खाने पीने के लिए कोई संसाधन नहीं है। पहले क्या सोचा, जहाज पर बैठ जाते खूब आनंद आया, जहाज पर बैठ गया तो खाने के लिए नहीं। यही जीवात्मा की स्थिति है ना, जो आप सोचते हैं वो होता नहीं है। अगर किसी प्रकार से हो भी गया तो दूसरी इच्छा आपकी बन जाती है। तो सूरदास जी लिख रहे हैं कि जैसे उड़ी जहाज को पक्षी पुनि जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म दुर्मति कूप खनावे। ध्यान दें विद्यार्थियों, हमें देवी देवताओं की स्तुति नहीं करनी चाहिए, ये हमारा शास्त्र कह रहा है, क्योंकि सभी देवी देवता वो ईश्वर से बंधे हुए हैं। तो हमें डायरेक्ट मालिक से संबंध रखना चाहिए ना। जैसे चपरासी से शिक्षक से संबंध रखेंगे थोड़ा बहुत तो कम, और डायरेक्ट आपके कार्य के लिए प्रिंसिपल से संबंध है तो आपका कार्य हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से सूरदास जी कह रहे हैं कि कमल नयन को छाड़ी महात्म, कमल सदृश सुंदर नेत्रों वाले भगवान कृष्ण को छोड़ करके और देव को ध्यान। ये मूर्खता है कि अन्य देवी देवताओं को ध्यान। अरे भाई रसगुल्ला नहीं तब आप लड्डू खाओ ना। जब आपके हाथ में छेना है, रसमलाई है, उसको छोड़ करके लड्डू देख रहे हो तो मूर्खता है कि नहीं है। आगे देखिए दूसरे उदाहरण से, परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे। दुर्मत का मतलब मूर्ख है वह व्यक्ति जो पवित्र गंगा को त्याग करके पीने के लिए कुएं का निर्माण करे। गंगा में है, प्यास लगी है, लेकिन कुआं खोदना चाह रहा है। मूर्खता ये ना। हम परमात्मा के हैं तो परमात्मा से जुड़े रहें। और आगे उदाहरण, जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल पावे।
जिस मधुकर ने, जिस भंवरे ने अंबुज कमल के रस का रसास्वादन कर लिया है, क्यों करील फल भाव, करील उस कड़वे रस का रसास्वादन कहाँ करेगा ना। तो उस अंबुज रस के समान जिसने भगवान कृष्ण का, भगवान राम का दान कर लिया है, उनकी महिमा को जान गया है, वो दूसरे अन्यत्र स्थान पर कैसे जा सकता है? कभी नहीं जाएगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुभावे। सूरदास जी कह रहे हैं, क्या कभी आपने देखा है कि कामधेनु सदृश सुंदर गाय को छोड़कर छेरी, छेरी बकरी अर्थात बकरी का दोहन करेगा? नहीं करेगा। आपके पास सुंदर गाय है, भैंस है, कोई कहे भाई बकरी ले लो, हमें अपनी गाय दे दो, देंगे? नहीं देंगे ना। तो इस प्रकार से इस पद में सूरदास जी ने उस परम पिता अविनाशी परमेश्वर की स्तुति की है। उसके अतिरिक्त हमें किसी का शरण नहीं जाना चाहिए। एक मात्र, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, उसी पर अपना बल विश्वास सब रखना चाहिए। कहीं इधर कहीं उधर हमें भटकना नहीं चाहिए। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए जो दूसरा है कि हमारा जो एक मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसी की तरफ डटे रहें निरंतर, जरूर लक्ष्य प्राप्त करेंगे। किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा वो कर लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों सुंदर पदों के बाद सूरदास जी भगवान कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किए। और जब बाल छवि आती है तो जो आपका रस है, ये शांत रस के स्थान पर कौन सा रस हो जाता है? वात्सल्य रस। इसीलिए सिविल सर्विसेज में कई बार या बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि सूर वात्सल्य रस के सम्राट हैं, सिद्ध कीजिए। तो 9 रसों के बाद जो 10 रस है, 10वां रस है वात्सल्य रस, प्रतिपादक सूरदास जी। सूरदास अपने सूर सागर में भगवान कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं, हरजू की बाल छवि कहाँ वरन। भगवान कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करता हूँ। सकल सुख की सीयू कोटि मनोज शोभा हरणी। भगवान कृष्ण सभी सुखों को देने वाले हैं और करोड़ों कामदेवों की शोभा को हरने वाले हैं। मनोज का मतलब कामदेव, लोगों को सुंदरता कामदेव से मिलती है, लेकिन कृष्ण की सुंदरता ऐसी है कि करोड़ों कामदेव भी लालायित रहते हैं कि काश हम भी ऐसे होते। आगे बढ़े। कृष्ण के शारीरिक अंगों की सौंदर्यता सूरदास जी ने इन पंक्तियों में, भुज भुजंग, कृष्ण की भुजाएं सर्प के समान ना, सलिल नेत्र जो है वो सलिल, उपमा अपर दुर्डर। और बात समझे विद्यार्थियों, कुछ लोगों को अपने जीवों पर, अपने अपने गुणों पर अभिमान हो गया, तो कृष्ण से सब प्रतियोगिता कर ली। अब उसका उदाहरण देते हुए सूरदास जी लिख रहे हैं कि भुज भुजंग सरोज नयनन बदन विदुचित लरन ना। भुज भुजंग, सर्प को अपनी भुजाओं पर अभिमान था। सरोज नयनन, कमल को अपनी सौंदर्यता पर अभिमान था। बदन विधु, विधु का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा को अपने गौर वर्ण पर अभिमान था। जित लरन, इसलिए सभी लोग भगवान कृष्ण से लरन का मतलब लड़ाई की, प्रतियोगिता की। लेकिन जब कृष्ण के सम्मुख पहुंचे तो ऐसे धराशायी हो गए। नीचे की पंक्ति देखें, रहे विवरण, भगवान को देखते ही सर्प इतना शर्माया, भगा वहां से, कहाँ चला गया? विवरण, बिल में रहने लगा। और सरोज सलिल ना, सरोज कमल में, कमल जो है वो सरोवर में चला गया। और चंद्रमा नभ में भग गया, आसमान में पक गया। उपमा धुरी डर, कृष्ण की उपमा से डर कर। मंजु में चक मृदुल तन अनभरत भूषण भरन, मनो सुभग सिंगार शिस्तर फर्यो अद्भुत फरन। तो हमने बताया मन मानो जन जानो शब्द जहां हो वहां पर प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस प्रकार से सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की सुंदर शरीर पर ऐसे आभूषण विद्यमान हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता है मानो धरती पर श्रृंगार का वृक्ष उगाया है और उन वृक्षों पर ऐसे आभूषण सुशोभित हो गए हैं। चलत पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुटुरवन करन। जब नंद बाबा के आंगन में घुटने के बल कृष्ण चलते हैं तो उनको देखकर जलज संपुट सुबग छवि पर लेति उर्जन धरन, ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी कमल से
भर गई हैं, पूर्ण फल अनुभवत सुतः विलोकित नंद गए। घुटनों के बल चलता देखकर नंद बाबा की औरतें अर्थात माँ यशोदा आज अपने पूर्ण फल का अनुभव करने लगती हैं। सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरखरन। सूरदास कह रहे हैं भगवान कृष्ण की वह वात्सल किलकारी रूपी दृश्य मेरे मन में बस गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम सूर के शांत रस और वात्सल रस के पदों का अध्ययन किए। कल की वीडियो में हम पुनः शेष पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे।